चलिए हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग की। तो प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेटिंग का मतलब हो रहा है कि जैसे आप इसमें के थ्रू हम क्या क्या वर्क करते हैं। इसके थ्रू हम एस्टिमेटिंग ऑफ मटेरियल करते हैं, एस्टिमेटिंग ऑफ लेबर करते हैं, एस्टिमेटिंग ऑफ कॉस्ट करते हैं, एस्टिमेटिंग ऑफ टूल एंड प्लान्स करते हैं, एस्टिमेटिंग ऑफ टाइम्स करते हैं। तो ये हमारे बेसिक मेन प्रिंसिपल्स होते हैं एस्टिमेटिंग के। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसी में एक जनरल इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या डेटा हमें रिक्वायर्ड होता है कि जब भी हम कोई एस्टीमेट बनाने जा रहे हैं तो उस समय हमें क्या क्या डेटा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर हमें एस्टीमेट बनाना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है उसके लिए हमें सबसे पहला जो डेटा रिक्वायरमेंट होती है, फर्स्ट डेटा जो हमारा होता है वो होता है ड्राइंग। मतलब आपको सबसे पहले ड्राइंग चाहिए। उसके बाद ड्राइंग मीन्स व्हाट, ड्राइंग मीन्स कि आप कोई रूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो रूम का प्लान चाहिए। मतलब रूम में क्या पे क्या चीज़ है, कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, उसके लिए हमें ड्राइंग की ज़रूरत होती है। मतलब कहना चाहिए कि ड्राइंग में प्लान चाहिए, हमें सेक्शन चाहिए, एलिवेशंस चाहिए। इसके थ्रू ही हम एस्टिमेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो हमारा डेटा होता है इसके लिए, सेकंड डेटा हमारा होता है स्पेसिफिकेशंस। कि आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कैसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी, किस टाइप का मटेरियल है उसका, वो सब चीज़ें स्पेसिफिकेशन के अंदर आती हैं। ये सब चीज़ें हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है रेट्स की। मार्केट में कोई भी, जैसे मान लीजिए फॉर आप एग्जांपल के तौर पे मैं कहूँ कि अभी मटेरियल है, जैसे मान लीजिए कंक्रीट मटेरियल है, तो कंक्रीट का पर क्यूबिक मीटर के रेट क्या चल रहा है, सीमेंट का पर बैग रेट क्या चल रहा है, सैंड का क्या रेट चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हम रेट्स में मेंशन करते हैं। तो हमें रेट्स पता होना चाहिए जब भी हम अगर एस्टिमेशन करने जा रहे हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन का, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी प्रोजेक्ट का। उसके लिए रेट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये रेट्स हमें पता चलते हैं कि रेट्स भी जैसे आप एक लोकल रेट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के कुछ लोकल रेट्स होते हैं और कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, इनके एसओआर होते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट्स होते हैं, करंट शेड्यूल रेट्स होते हैं, उसमें ये मेंशन रहता है। तो जब भी अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉडी के एस्टीमेट बना रहे होते हैं तो उस समय हमें एसओआर प्रोवाइड किया जाता है या सीएसआर प्रोवाइड किया जाता है, उसमें रेट्स मेंशन रहते हैं। और अगर आपको लोकल बॉडी के लिए बनाना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको खुद का घर बनाना है, तो आप लोकल मार्केट का रेट्स मेंशन कर सकते हैं। वहाँ करंट शेड्यूल रेट क्या चल रहा है, वहाँ पे कंक्रीट का रेट कितना है पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से, स्टील पर क्विंटल हिसाब से कितना मिल रहा है, सीमेंट बैग्स के चार्जेस कितने हैं। तो ये सब चीज़ें लोकल एरिया पे डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर हमें कहीं किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वर्क करना है तो सर हमें एसओआर और सीएसआर प्रोवाइड किया जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू। तो ये हमारा रेट्स होता है। तो ये हमारे कुछ डेटा होता है जब हम एस्टीमेट बनाएंगे, उसके लिए ये डेटा हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिससे हम एस्टीमेट बना पाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको मैं इसमें डिस्कस करूँगा, आगे पढ़ाऊँगा जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसमें। तो थर्ड पॉइंट हमारा होता है मेथड ऑफ टेकिंग आउट क्वान्टिटीज़ ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क, कि आप कौन कौन से मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं कौन को हमारे पास जनरली दो मेथड हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट मेथड होती है हमारी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड एंड सेकंड वन इज़ सेंटर लाइन मेथड। इन दो मेथड्स का यूज़ करके हम क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिटीज़ मींस व्हाट, मींस वॉल्यूम। क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग वर्क कर रहे हैं, तो बिल्डिंग वर्क में कुछ ना कुछ उस बिल्डिंग की लेंथ होगी, कुछ ना कुछ हाइट होगी, कुछ ना कुछ विड्थ होगी। उस लेंथ विड्थ हाइट को आप क्वांटिटीज़ के टर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट के टर्म में। तो ये हमारी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो इसको निकालने के लिए जनरली हम दो मेथड यूज़ करने वाले हैं। एक होती है हमारे पास लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, इसके बाद होती है सेकंड हमारे पास सेंटर लाइन मेथड। आगे इस टॉपिक को मैं ब्रीफ डिस्कस करूँगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोड ऑफ मेज़रमेंट के बारे में। तो मोड ऑफ मेज़रमेंट क्या कहलाता है, मेजरिंग यूनिट्स एक तरह से मैं कहूँ
कि आप पर्टिकुलर कोई भी वर्क कर रहे हैं, चाहे आप सीमेंट कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं, सीमेंट प्लास्टरिंग कर रहे हैं, वाइट वॉशिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए यूनिट्स क्या, मेजरिंग यूनिट्स क्या होंगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, मोड ऑफ मेज़रमेंट में। तो इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रेफर किया जाता है, IS 1200। इसमें इसके कुछ जनरल रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल यूनिट्स होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी में मेज़रमेंट शीट क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होती है। तो एक मेज़रमेंट शीट एक फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू हम क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करते हैं, वो फॉर्मेट मैं आपको आगे बताऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट शीट एक तरह की फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू हम अमाउंट या कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शीट कहलाती है। उसके बाद हम इसी में डिस्कस करेंगे आगे कि विल ऑफ क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं। विल ऑफ क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है कि एक तरह से कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मान लीजिए आपके पास कोई डिपार्टमेंट है, PWD डिपार्टमेंट है, CPDW डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट है, PHE डिपार्टमेंट है, वो टेंडर इनवाइट करते हैं। तो उनके पास कोई वर्क होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई बिल्डिंग का वर्क है, PWD डिपार्टमेंट के पास कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उनके पास वो बताते हैं कि इतने क्यूबिक मीटर का कंक्रीट का वर्क है, इतने क्यूबिक मीटर का अर्थ एक्सकवेशन का वर्क है, इतने स्क्वायर मीटर का सीमेंट प्लास्टरिंग है। वो एक क्वांटिटी दे देते हैं, उसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अपने इंडिविजुअल रेट्स डालते हैं। इस तरह का जो फॉर्मेट होता है जिसमें रेट्स अनफिल्ड रहता है, वो फॉर्मेट हमारा क्या कहलाता है, बिल ऑफ क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कितने टाइप्स एस्टिमेट होते हैं। तो जनरली यहाँ पे आपको टॉपिक में दिख रहे होंगे बहुत सारे टाइप के एस्टिमेट। तो जनरली दो तरह से हमारे मेन एस्टिमेट होते हैं, एक रफ़ एस्टिमेट होता है और एक डिटेल एस्टिमेट होता है। रफ़ एस्टिमेट के सब एस्टिमेट होते हैं, जैसे हम रफ़ एस्टिमेट में कह सकते हैं एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट होता है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट होता है, क्यूबिकल कंटेंट रेट एस्टिमेट होता है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता है। इसी तरह फिर आप डिटेल एस्टिमेट में मैं बात करूँ तो डिटेल एस्टिमेट होता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होता है, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होता है। ये सब एस्टिमेट को हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। इसके लिए जो भी डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हैं। हम 1 बाय 1 एक लेक्चर को 1 टॉपिक वाइज कवर करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम हो, कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो, उसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।